हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या कहता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है भाई अपने को, किसका? ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया दे रखा है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एट सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन with radius equal to half the length of the side of the triangle। देखो क्या कहता है कि with each vertex of the triangle, ट्रायंगल का जो भी वर्टेक्स है, जैसे ए वर्टेक्स है, बी है, सी है, उसको सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ किए गए हैं भाई। ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस, उनकी रेडियस क्या है? इक्वल है किसके? इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल की साइड की लेंथ है, ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है उसके हाफ के इक्वल है। क्या? इन सर्कल्स की रेडियस। इन सर्कल्स की रेडियस कहने का मतलब ए बी मान लो अगर 10 आती है तो ये इसकी रेडियस कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है भाई। फाइंड करना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और यूज करना है इस शेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, और यूज करना है पाई को 3.14 और √3 को ये। तो यही यूज में लेंगे भाई और क्वेश्चन को करेंगे। देखो अब यहाँ पे बात करें तो हम सबसे पहले, जब बात हो रही है कि ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम वही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही अपने को रेडियस जो है इनकी पता चलेगी और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे सॉल्यूशन देखें, एरिया क्या एरिया जो दिया हुआ है उसी से हम क्वेश्चन को लेंगे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और एरिया होता क्या है, अगर साइड ए ले लें तो √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो हमने इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू 17,320.5। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थोड़ा मैं इसको पीछे लिख लेता हूं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 17,320.5। 4 यहाँ क्या है? डिवाइड में, तो इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। और यहाँ ये इसके क्या आ जाएगा? अपोन में। √3 इसके अपोन में आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे √3 की। तो √3 की वैल्यू रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? यहां से ये इक्वल हो गया 17,320.5 इंटू 4 अपॉन √3। और √3 की वैल्यू देखो, हमने √3 को ये रखना है भाई, 1.73205 लिख लिया हमने। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डेसिमल है इसको सबसे पहले हम हटा लेंगे भाई। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे 10 लिख देंगे, और नीचे वाला हटाएंगे ये डेसिमल, तो कितने लिखेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे भाई। 1 के साथ में कितने जीरो लगेंगी? 5। ठीक है, 5 जीरो लगा दी हमने। देखिए यहां से काउंट कर लेंगे आप, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आपने लगा देनी है। ठीक है, तो 1 लाख लिखेंगे इसका। तो 1 जी, अब इसका डेसिमल हटा देंगे। अब ये देखो, ये और ये पूरा क्या हो गया? सेम हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितने आ गए अपने? ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया भाई? 4,0,0,0,0। ठीक है, यहाँ पे ये इसके इक्वल आ गया, 40,000 के इक्वल आ गया ये। ठीक है, अब यहां से ए की बात करूं तो ए कितना आ जाएगा? √4,0,0,0,0 का कितना आ जाएगा भाई? 200। इसका √ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। ठीक है भाई। अब ए की वैल्यू आ गई अपने पास, और ये किस में थी? सेंटीमीटर स्क्वायर में थी। तो ए है तो सेंटीमीटर में आ गया ए, यानी कि साइड आ गई अपने पास। और ये साइड आ गई, तो अगर हम बात करें आर की, सर्कल के आर की, तो वो कितनी हो गई? देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितनी भाई? 200/2, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम
हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो उसके लिए अब हमने क्या करना पड़ेगा, देखो ये जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा भाई, 60-60 डिग्री के होंगे ना सभी। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने, 60-60 डिग्री के। और ये अपनी रेडियस कितनी आ गई, 100, ये 100 आ गई, ठीक है। तो ये भी 100 है यहां तक। तो यहाँ पे अगर इसको देखें और ये आर्क है, तो इसको देखें तो ये एक माइनर सेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम एक माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के उससे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इनका एरिया आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल के एरिया में से ये जो तीनों का एरिया आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये शेडेड का एरिया आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ, तीनों सेक्टर का ही कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स से मतलब है ये तीनों सेक्टर, ये और ये। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, यही होता है। और 3 है तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 3 पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, और क्या है भाई, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 60 अपॉन में 360। अब करेंगे इसको सोल्व, तो यहां से 60 से ये 6 आ गया भैया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो 3 से यहां अब 2 आ गया, ठीक है। और 2 से ये कितने पे कट जाएगा, 50 पे कट जाएगा। इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई हम, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3.14 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, आप ये लगा ले 314 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 7 और ये 15, ठीक है भाई। देखो 1570 आ गए। अगर यहाँ बात करूं इसके मल्टीप्लाई की, तो ये 1570 और ये 0 इसका है 50 का 0 और ये 2 0 100 के। देखो मैंने क्या किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है, वो ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ लगेगी भाई और ये हट जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 15,700 और सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में आ गया ये एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, अब हमने तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से क्या कर देंगे भाई, एरिया ऑफ तीनों सेक्टर जो हैं 3 सेक्टर्स वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया कहाँ है, वो तो पहले ही गिवन था, उसने दे रखा है 17,320.5 दे रखा है, माइनस ये हमने कितना निकाला 15,700, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा भाई, इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 17,320.5 में से कितना कर देंगे, 15,700 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 502 और यहाँ कितना बच गया भाई, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1620, 1620.5। और एरिया है तो किस में आएगा, ये यूनिट किस में है इसकी, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया भाई इसका शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है भाई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और फ्रेंड सर्कल में भी बताएं।